नेशनल डायलॉग की बाज़गश्त में बुजुर्ग सियासतदान अख्तर मेंगल ने बात ना सुने जाने पर कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। ऐवान के आज के इजलास में हुकूमती तरजीहात नित नए बिलों की पेशियां रहीं, मगर सुलगते बलोचिस्तान के मसले पर तवज्जो ना दिए जाने पर अख्तर मेंगल दिल बर्दाश्ता होकर पार्लियामान को खैरबाद कह गए। असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए इस्तीफे में अख्तर मेंगल ने शिकवा भरे अंदाज में लिखा है कि बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। इस ऐवान की तरफ से हमें मुसलसल नजरअंदाज किया गया। हर रोज हमें दीवार से लगा दिया जाता है। हमारे पास अपने किरदार पर नजरसानी करने के सिवा कोई चारा नहीं। अख्तर मेंगल ने इस्तीफे में लिखा कि यह बात तेजी से वाज़ेह हो गई है कि हमारी बात करने या एहतजाज की कोशिशों को दुश्मनी से हमकिनार कर दिया जाता है और हमारे लोगों को खामोश कर दिया जाता है। मेरी यहाँ मौजूदगी अब इन लोगों के लिए कोई काम नहीं करती कि जिनमें मैं नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया जाए। अख्तर मेंगल ने बादज़ां सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि असेंबली में बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करना चाहता था, लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं। पार्लियामेंटेरियंस ने खुद कहा कि बलोचिस्तान हमारे हाथों से निकल रहा है। मैं कहता हूं बलोचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा बल्कि निकल चुका है। बहुत से लोगों का खून बह चुका है। इस मसले पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। अख्तर मेंगल ने शदीद मायूसी के साथ ये भी कहा कि बलोचिस्तान के मसले पर जब भी बात शुरू करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मेरी बातें गलत हों तो मुझे पार्लियामेंट के बाहर इनकाउंटर कर दें, लेकिन बात तो सुने। हमारे साथ कोई भी नहीं और ना ही कोई बात सुनता है। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकोड़े की दुकान खोल लूं। अख्तर मेंगल ने मजीद कहा कि हमने इस मुल्क के हर इदारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हम कहां जाएं और किसका दरवाजा खटखटाएं? 4 वोटों की जरूरत पड़ती है तो अख्तर मेंगल के पास आ जाते हैं, और जब जरूरत होती है तो महमूद खान अचकजई को तहफ़्फ़ुज़ आइन का चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन असेंबली में हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इस असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं। अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद नवाज शरीफ के करीबी साथी इरफान सिद्दीकी उनसे बगलगीर हुए और अख्तर मेंगल से ये कहा कि आप पागल हैं, आपकी ज़रूरत है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया कि अब इस्तेमाल नहीं होगा। 8 बार ऐवान का रुकन मुंतखब हुए बलोचिस्तान के वजीर आला रहने वाले और दहाइयों पर मुहित सियासी तजर्बा रखने वाले सरदार अख्तर मेंगल जमहूरी ऐवान से रंजीदा होकर रुखसत हुए कि यहाँ कोई बात नहीं सुनता। जमहूरी ऐवानों से कौम के एक मुंतखब नुमाइंदे का ये गिला जमहूरियत की हैयत पर बदनुमा दाग है।